फाल्गुनी, ये कौन है? मैं चीकू का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूँ ताकि पता चल सके कि श्रेया सच बोल रही है या झूठ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया। क्या चाहिए होगा आपको डीएनए टेस्ट के लिए? एक बाल भी काफी है। थैंक यू। रिपोर्ट्स कल सुबह 11 बजे तक आ जाएंगी और तुम्हारा सच भी सबके सामने आ जाएगा श्रेया। ये भी हो सकता है कि सच सामने आने के डर से तुम रात को ही भाग जाने की कोशिश करो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसलिए जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाने की सजा क्या होनी चाहिए, ये भी सुबह ही तय करेंगे। मैं तो यहाँ आप सबको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मेरी चीकू के पिता सुयशी हैं। उस रात शराब के नशे में हम दोनों कब बह गए कुछ पता ही नहीं चला। क्या सच में चीकू मेरी बेटी है? क्या श्रेया ने जो भी कहा वो सच में हुआ था? सुयश, डैड, चिंता मत करो बेटा, कल सुबह रिजल्ट्स आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। डैड, अगर श्रेया जो कह रही है वो सच निकला तो? सच हो या झूठ हो, कम से कम भाभी माँ का भरोसा तो आपके साथ। वो भरोसा देख के तो और डर लग रहा है मुझे। कल को उसका भरोसा टूटेगा तो पता नहीं बेचारी पे क्या बीतेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप विधान रावत नहीं है, आपसे गलती कैसे हो सकती है? अभी तक गुस्सा हो विधान? आपसे नहीं हो डैड, आपने, भैया ने, भाभी माँ ने फिर भी मुझ पर यकीन किया। मॉम, नियति, तुझसे प्यार करती है पगले, तुझसे दूर नहीं जाना चाहती, और वो उसका डर था जिसके कारण उसका भरोसा डगमगाया था। यही डर भाभी माँ के मन में क्यों नहीं है? देखो विधान, कोई भी रिश्ता दो वजहों से मजबूत होता है। या तो किसी को खो देने का डर, या फिर इतना यकीन कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। नियति और फाल्गुनी के प्यार में फर्क नहीं है, बस उन दोनों का तरीका अलग है। तू ऐसे नाराज रहकर उसे छोड़ के जाने की बातें कर रहा है, तू उसे और तकलीफ में डाल रहा है। और जो मुझे तकलीफ हुई भैया, उसका क्या? मुझे लगता है उसने बचपना दिखाया तो तू बड़प्पन दिखा दे, माफ कर दे उसे। इतना आसान नहीं है भैया। इतना मुश्किल भी नहीं होगा बेटा। वक्त लगेगा डैड। तुम टेंशन मत लो बेटा, रात बहुत हो चुकी है, तुम जाके सो जाओ। कल सुबह फाल्गुनी का प्यार ही जीतेगा। जी डैड, गुड नाइट। ग्यारह बजने ही वाले, रिपोर्ट्स आते ही होंगे। तुम जाने की तैयारी कर दो। हाँ, लेकिन घर नहीं, हवालात में।
क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? चीकू जीजू की बेटी है, चीकू जीजू की बेटी है, चीकू जीजू की बेटी है, चीकू जीजू की बेटी है। मिल गया आपको सबूत या कुछ और सबूत चाहिए? नहीं नहीं बेटा, ये जरूर कुछ गलती हो गई है लैब वालों से। ये सब बकवास है, मैं नहीं मानती। अरे ये क्या कह रही है मैडम? हम लोग हर एक जांच बहुत सलीके से करते हैं। ये रिपोर्ट एकदम सही है। आप ही चीकू के पिता हैं। पापा, अब आप मेरे साथ ही रहना। अब कहीं मत जाना मुझे छोड़ के। मैं अपने पापा को लेके जा रही हूँ। चीकू, 1 मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगी। मम्मा यहाँ से जाएंगी। पर मम्मा। चीकू, ऐसे जिद नहीं करते ना। मम्मा, अगर ऐसी बात है तो चीकू भी आपके साथ चलेगी। चीकू, मेरी बात सुनो। तुम गुड गर्ल हो ना, तुम तो मम्मा की सारी बातें मानती हो, तो तुम यहीं पर रहोगी सब लोगों के साथ खुशी खुशी। और मम्मा यहाँ से जाएगी। एक मिनट, न तुम जाओगी न चीकू, दोनों यहीं रहेंगे। फाल्गुनी, काका, जी मैडम। इन दोनों के लिए गेस्ट रूम रेडी करवाई। जी मैडम जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे माफी मांगू या सच कह रहा हूं फाल्गुनी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं नशे में कैसे होश गवा बैठा। और प्लीज कुछ बोलो, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी। तुम मुझको मारो, मुझ पे चिल्लाओ, तुम्हारा जो मन आ रहा तुम करो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, पर कुछ तो बोलो, प्लीज कुछ बोलो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है सुयश, पर ये मैंने जो किया वो
आपने कुछ नहीं किया है। मेरा मन, मेरा विश्वास इन रिपोर्ट्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर है। आपको फंसाया जा रहा है सुयश, क्योंकि जिससे मैंने प्यार किया है वो सुयश कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो नशे में भी किसी लड़की का फायदा नहीं उठाएगा। मैं सच का पता करूंगी। आपको खुद पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे आप पे पूरा विश्वास है। और ये विश्वास ही हमारे रिश्ते की नींव है सुयश। ये नींव इतनी आसानी से नहीं डगमगा सकती, कभी नहीं। आइए मैडम, आइए। अच्छा मैडम, आपको या बेबी को और कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना। नहीं काका, कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी जो चाहिए था वो तो मिल गया। काका, एक काम करेंगे, बहुत प्यास लग रही है, पानी ला देंगे? जी बिल्कुल, मैं भी लाया। मम्मा, पापा कहाँ है? मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। हेलो, हाँ, मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे यहाँ पर। मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे दे दूंगी। नहीं, अभी इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ। नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? अगर तुम यहाँ आओगे ना तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं बहुत जल्द आऊंगी पैसों के साथ। मम्मा, मम्मा, पापा कहीं काम से गए, इसलिए मैं आंटी को लेके आई। आंटी मेरे साथ खेलेगी। आपको पता है, जब आप नहीं थे तब आंटी मुझे दूध देती थी, खाना खिलाती थी, चॉकलेट्स देती थी। एक दिन मैं ऊपर से नीचे गिर रही थी, तब इन्होंने ही मुझे बचाया था। मम्मा, ये बिल्कुल आप जैसी है। चीकू, एक काम करो, तुम बाहर जाके गार्डन में खेलो। देखो ना, यहाँ पर कितना सारा सामान है। अगर तुम यहाँ खेलोगी तो कुछ भी सामान टूट सकता है ना। जाओ, फटाफट बाहर जाओ। चलो आंटी। चीकू बेटा, तुम बाहर जाओ, मैं भी आती हूँ। ठीक है। फाल्गुनी जी, आपने मेरी चीकू का बहुत ध्यान रखा है। मैं आपका चाहे जितना भी शुक्रिया अदा कर लूं, लेकिन कम ही है। काश कि मैं आपको कुछ दे पाती, पर दे सकती हूँ। क्या? सच्चाई, ईमानदार। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कह रही हैं आप? किसे पैसे देने की बात कर रही थी फोन पर? कौन से पैसे? फाल्गुनी जी, आप अभी भी मेरे ऊपर शक कर रही हैं? आपको अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या आपको सच में लगता है कि मैं यहाँ आपके पति से झूठ बोलकर पैसे ऐंठने के लिए आई हूँ? नहीं फाल्गुनी जी, मैं सच बोल रही हूँ। मैं किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं आई हूँ। और चीकू सच में उनकी बेटी है। तो एक सच और बताओ, किससे फोन पर बात कर रही थी? किसके पैसे देने हैं तुम्हें? वो क्या? अच्छा, वो अभी जो मैं फोन पे बात कर रही थी, आप उसकी बात कर रही हैं? फाल्गुनी जी, आपको तो पता है ना कि मैं कितनी गरीब हूँ, मेरे ऊपर कितने कर्जे हो गए। तो किसी न किसी कर्जदार का कभी ना कभी फोन आता ही रहता है। अब उन कर्जदारों को क्या बोलूं कि मैं उनके पैसे नहीं चुका सकती, तो इसीलिए मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं बहुत जल्द पैसे लेकर आऊंगी। और क्या कहती है उनसे, बस एक बार ना चीकू आपके पास पल जाए, उसके बाद ना मैं एक साथ 3-4 जॉब करूंगी।
और ये जितने भी कर्जदार हैं ना, जो मुझे बार बार फोन करके परेशान करते रहते हैं, मैं सबके एक बार में कर्जे उतार दूंगी। अब फाल्गुनी जी, एक बात कहूं आपसे, आप ना सच में बहुत अच्छी हो। सुयश बहुत किस्मत वाला है कि उसे आपके जैसी बीवी मिली। बस अब चीकू भी आपके पास संभल जाए ना, तो उसकी किस्मत में भी 4 चांद लग जाएंगे। यार, जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि रिपोर्ट कहीं से भी गलत है। ये जाली नहीं लग रही है रिपोर्ट। ऑफ कोर्स जाली है डैड। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैदान में जानता हूं कि इस वक्त हम में से कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं कि रिपोर्ट सही हो सकती है, लेकिन सोचो अगर ये रिपोर्ट सही है तो। डैड, वो लड़की एक नंबर की ठग है, चोर है, हम सबको लूटने के लिए आई है यहाँ पे। पता नहीं क्या प्लान चल रहा है उसके दिमाग में। पुलिस को बुलाते हैं, उसको पुलिस के हवाले करते हैं, डंडे खाएगी, सही हो जाएगी। छोटे प्लीज, एक लड़की के बारे में इतनी बदतमीजी ठीक नहीं है। मैदान क्या कह रहे हो तुम? सोच समझ के तो बोला करो। तुम ये मत भूलो कि वो लड़की सुयश के साथ कॉलेज में थी। किसी अच्छे घर की लड़की लगती है यार। अच्छा, तो ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है डैड कि भले घर के बच्चे चोरी नहीं कर सकते? वो क्या नाम है, आप ही के दोस्त मेहता अंकल, उनका बेटा कार शोरूम से गाड़ी चोरी करके भागा था। डैड, लोग गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है। मैं मान सकता हूँ कि इस लड़की की कोई प्रॉब्लम रही होगी, पर यह मानने के लिए तैयार नहीं कि यह रिपोर्ट सही है। डैड, उस रात क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, और ये भी हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं वो शायद सही हो। बिट्टू, आपको याद है जीजी माँ, मैंने आपसे पूछा था कि अगर ये गलती विधान के बजाय जीजू से हुई होती तो क्या आप उन्हें एक और मौका दे पाती? पता नहीं मैंने ये सवाल क्या सोच के पूछा, क्यों पूछा, पर मैंने जो गलती की है वो आप मत करना, माफ कर देना जीजू को। बिट्टू, हर रिश्ते में कभी ना कभी ऐसे इम्तिहान जरूर आते हैं। ऐसे इम्तिहानों में विश्वास से बड़ी और कोई ताकत नहीं होती। मुझे सुयश पे पूरा विश्वास है, वो कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते। पर ये डीएनए रिपोर्ट? मेरी समझ मेरी विश्वास से शुरू होती है और मेरे विश्वास पर खत्म हो जाती है बिट्टू। ये डीएनए रिपोर्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है मेरे लिए, और इस रिपोर्ट ने जो इल्जाम सुयश पर लगाए हैं ना, मैं सबको गलत साबित करूंगी। और इसमें मेरा साथ कोई दे ना दे, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल वो मेरा साथ जरूर देंगे।